हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमर हसन साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया। ये नमूनिया की वबा जो बढ़ती जा रही है और ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं, मज़ीद हम देख रहे हैं कि इतनी अमवात हो चुकी है, इससे कैसे बचा जा सकता देखिए, इसकी जो मेन रीज़न आजकल समझ में आती है वो स्मॉग है? और सर्दी है। और स्मॉग ऐसी चीज़ है जो कि आपके लंग्स को ख़राब करती है और निमोनिया करती है। अब जहाँ तक इससे बचने का ताल्लुक़ है, जो हम इंडिविजुअल तदाबीर कर सकते हैं उसमें ये है कि बाहर कम निकलें, अगर निकलें तो अपना मास्क पहन के निकलें। जिन जगहों पे ट्रैफिक ज़्यादा है या स्मॉग ज़्यादा है वो खिड़कियाँ घर की बंद रखें, पानी ज़्यादा पिएं। लोगों के लिए इल्तमास ये है कि ड्राइविंग उतनी करें जितनी ज़रूरत है। स्कूल में अगर बच्चे जा रहे होते हैं स्कूल में तो 6-6 गाड़ियों में हर गाड़ी में एक बच्चा जा रहा होता है, मिल के जाएँ। बल्कि कई दफ़ा तो एक बच्चा और 2-2 गाड़ियाँ जा रही होती हैं। तो ये सब चीज़ें पोल्यूशन को ऐड करती हैं। फॉसिल फ्यूल को बर्न करना, जिस तरह कोयले को जलाना, लकड़ी को जलाना, ऑयल को जलाना, कूड़े के ढेर भी लोग जलाते थे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त पंजाब में ज़्यादा सुहर है, तो नमूनिया बेसिकली है क्या, कितना ख़तरनाक हो सकता है? हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं कि जब वो बच्चे में वाज़ेह हों तो फौरी तौर पर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, घर पे टोटके ना करें। जी। जो हमारे सांस लेने के लिए ऑर्गन है उसको लंग्स या फेफड़े कहते हैं। इसकी इन्फेक्शन को निमोनिया कहते हैं। अब ये है कि लंग्स के अंदर छोटी छोटी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एयर सैक्स होती हैं। सिक्रेशन होती है? एयर सैक्स होती हैं जो नॉर्मली एयर से भरी होती है, क्योंकि एयर एक्सचेंज वहाँ पे होना होता है। जब इन्फेक्शन होती है तो ये पानी या पस से भर जाती है, तो इसको फिर निमोनिया कहते हैं। और सांस में दुश्वारी होती है? जी, इसकी अलामात ये हैं कि जी खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है, सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, बलगम बननी शुरू हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है, छाती में बड़ी सेवेयर दर्द होनी शुरू हो जाती है। एल्डर्स में ये होता है कि वो कन्फ्यूजन हो जाती है। और बुजुर्गों को बड़ा मसला आता है? बुजुर्गों को बड़ा मसला, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में बड़ा मसला आता है। तो जब आजकल के मौसम में इस किस्म की चीज़ें हों तो आप बेहतर है कि डॉक्टर को, इन पर्टिकुलर जो बच्चे हैं उनको जल्दी डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, बिकॉज उनमें इतना रिजर्व नहीं होता, जल्दी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसी तरह एल्डर्स जो हैं उनको भी, और मैं कहूँगा कि जो एल्डर्स हैं और जो बेसिकली डायबिटिक हैं या उनको और ऐसी कोई शिकायत हैं, उनकी वैक्सीनेशंस निमोनिया की और फ्लू की ज़रूर लगी होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये अभी पंजाब में ही सूरत स्वेयर क्यों है? क्योंकि अगर स्मॉग इसकी मेन रीज़न है तो स्मॉग तो कराची में भी है और प्रोविंसेस में भी पाकिस्तान में ज़्यादा है, पंजाब में इसका जोर क्यों है निमोनिया का? ठंड ज़्यादा है? देखिए, स्मॉग की जो रीज़न होती है कि एक स्मॉग जो वर्ड है ये स्मोक और फॉग से बना है, ठीक है ना। तो जब वो कंबाइन होते हैं तो स्मोक में आपको पता है ऐश है, डिफरेंट गैसेस हैं, ओजोन गैस है। तो यहाँ के जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ऐसी है कि इस सीज़न में ज़्यादा स्मॉग हो जाती है। जी, बाकी जगहों में ये है कि एक तो पोल्यूशन कम है, ठीक है, और उनकी वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि स्मॉग की फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। गर्मियों में भी होती है कई मुल्कों में, लेकिन सबसे ज़्यादा वन ऑफ द वर्स्ट पोल्यूटेड सिटी जो है वो लाहौर है। डॉक्टर साहब लेकिन सर्दी ज़्यादा इस वजह से तो नहीं यहाँ पे फिर निमोनिया की शक्ल अख्तियार कर जा रहा है? कराची में भी तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जी जी, लेकिन वहाँ पे निमोनिया नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। नेचुरली जो सर्दी है और जो पोल्यूशन है वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा करती है। इसकी वजह से निमोनिया के केसेस ज़्यादा, और मैंने पहले कहा कि बच्चे और एक्सट्रीम्स ऑफ एज यानी कि बुजुर्ग वो नाजुक होते हैं। अच्छा, जैसे छोटा बच्चा है तो अब उसको सर्दी में खांसी लग गई है और उसकी चेस्ट जो है वो हम देख रहे हैं कि रुक गई है, उसमें शदीद कंजक्शन हो गई है। अब ये कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि ये निमोनिया है या फिर ये नॉर्मल ठंड लगी? देखिए, एक घर में ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, एक माँ के लिए बहुत मुश्किल है। सो ये रिस्क ना लिया जाए कि हम सोचते रहें कि नहीं ठंड लग गई है तो इसलिए बच्चा बीमार हो गया है तो हम बुखार की दवाई दे दें। रिस्क लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता। डॉक्टर को एक दफ़ा दिखा लें, वो हो सकता है वो चेस्ट सुनेंगे, हो सकता है कि एक्सरे करा लें ताकि ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाए। ट्रीटमेंट जो सारी अमवात होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि
ट्रीटमेंट डिले होती है और टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलती। सो ये रिस्क ना लें कि घर में आप कोशिश करते रहें कभी सर्दी लग गई है तो देसी टोटके ना इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बच्चों को पैदाइश के वक्त वैक्सीन लगती है उसमें नमूनिया से प्रोटेक्शन की भी वैक्सीन है, और कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि अब जो नमूनिया का वायरस है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ज़्यादा डेंजरस है, कि वो वैक्सीन भी असर नहीं कर रही है, ऐसा कुछ है? देखिए, एक तो नीमोवैक एक वैक्सीन होती है और एक फ्लू की वैक्सीन होती है। जो फ्लू की वैक्सीन होती है वो हर साल नई बनती है। लेकिन ये मिल ही नहीं रही वैक्सीन जी, बिकॉज दुनिया में सिर्फ एक दो बड़ी कंपनीज हैं जो कि बनाती हैं और वो पूरी दुनिया में सप्लाई होनी होती है। और अमीर मुल्क खरीदे, अमीर मुल्क पहले खरीद लेते हैं, जो पहले पे कर लेते हैं उनको मिल जाती हैं। तो शायद हमारे लिए हमारे कुछ मुश्किलात हैं, उस वजह से हमारे पास नहीं पहुंचती। इसका यही तरीका है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैक्सीन खुद मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, मतलब हर साल नमूनिया की वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी बिल्कुल, एल्डर्स में तो ज़रूर बिल्कुल लगवानी चाहिए। फ्लू वैक्सीन हम सबको लगानी चाहिए, ताकि अगर फ्लू होता भी है तो या तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी या उसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी। या कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फ्लू होना बहुत अच्छी बात है, साल में एक दफ़ा फ्लू होता है तो इट मीन्स कि आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो निकल रही हैं। आई थिंक कोई भी बीमारी अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको हर महीने एक दफ़ा ज़रूर फ्लू जैसी चीज़ हो जाती है। वो रेजिस्टेंस बिल्डअप कर रहे होते हैं, और उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वंस अ मंथ बच्चे को ऐसी अलामात होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कितनी जल्दी ठीक होता है। डॉक्टर साहब, अभी जाते जाते वक्त कम है, मैं चाहता हूँ कि आप अब जल्दी से हमारे व्यूवर्स को ये बता दें कि इससे सेफ कैसे रहा जा सकता है। जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो कहाँ से वैक्सीन लगवाएं, बच्चों को कैसे माय महफूज रखें? देखिए, सेफ रहने के लिए तो मैंने पहले कहा है कि या आप मास्क, बाहर निकलें मास्क पहने, घर के अंदर रहें, रिमेन प्रोटेक्टेड। ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे स्मोक ज़्यादा है, जिस तरह लाहौर के एरिया में कोट लखपत में इंडस्ट्री बहुत है, वो एरिया ज़्यादा पोल्यूटेड है। उन एरियाज़ में मत जाएं। पानी ज़्यादा पिएं, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, विटामिन सी लीजिए। सो इस इम्यूनिटी बेहतर रखेंगे तो ये चीज़ें बेहतर होंगी। पब्लिक को भी चाहिए कि ख्याल रखें हमारे अगले सालों के लिए, अगली नस्लों के लिए, कि इतना ज़्यादा जहाँ ना ज़रूरत हो वहाँ ड्राइविंग ना करें, ऐसी चीज़ें ना करें जिससे कि ज़्यादा इस तरह के तमाम चीज़ों का ख्याल रखें जो पोल्यूशन को बढ़ा रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया और इस अहम टॉपिक पर बात की।